बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने जनरल साइंस की बुक स्टार्ट की हुई थी 7 क्लास की उर्दू मीडियम जोन से है, इसको स्टार्ट किया हुआ था। और इसका जोन सा यूनिट नंबर 3 जोन से इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले 2 यूनिट है, उनकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिट नंबर 3 का नेम है क़ुव्वत मदाफ़त और बीमारियाँ, यानी कि इम्यूनिटी एंड डिसीज़। इसका स्टार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या चीज़ हमें बीमारियों से महफूज रखती है। इसका जवाब आएगा, हमारा मदाफ़ती निज़ाम हमें बीमारियों से महफूज रखता है। अब इसकी जो सी एक्सरसाइज यानी कि मशक़ी सवालात वो करते हैं। 3 का मीनिंग है चैप्टर नंबर 3 और 1 का मीनिंग है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है MCQs दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। फर्स्ट वाला MCQs है, जिल्द में एक पिगमेंट जो सूरज की रोशनी के मज़र असरात से बचाता है। इसका आंसर आएगा ए वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब पाया जाता है। इसका आंसर आएगा बी वाला, गैस्ट्रिक में। क्वेश्चन नंबर 3, जिगर की सोजिश है। इसका आंसर आएगा डी वाला, हेपाटाइट्स। MCQ नंबर 4, इसका आंसर आएगा डी वाला, हड्डियों का गोदा, बोन मैरो में। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आएगा सी वाला, बैक्टीरिया के सेल में। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, मुख्तसर जवाबात लिखें। शार्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला है द डिज़ैल की वजाहत करें, यानी कि इनकी वजाहत करनी है। ए वाला है पैथोजिन। इसका जवाब आएगा, इंसानी जिस्म में बीमारियां पैदा करने वाले खूर्दबीनी जानदारों को पैथोजिन कहते हैं। बी वाला सेकंड वाला है एंटीजन। इसका जवाब जोन से है, ये लिखा हुआ है, एंटीजन एक जहरीला जिस्म के बाहर से आने वाला मादा है जो जिस्म में मदाफ़ती रद्द-ए-अमल यानी एंटीबॉडीज़ को पैदा करने पर मजबूर करता है। सी वाला है इन्फेक्शन, हमारे जिस्म में खूर्दबीनी जानदारों के दाखिल होने और नशोनुमा पाने को इन्फेक्शन कहते हैं। डी वाला जोन से है वो का फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस सेल के अंदर होने वाला एक ऐसा अमल है जिसमें जिस्म के बाहर से आने वाले मादों में खूर्दबीनी जानदारों को खाया और ख़त्म किया जाता है। ये है इसका जवाब। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3, द रिजल्ट सवालात के जवाब दें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इंसानी जिस्म में पैथोजीन्स के खिलाफ जिस्मानी रुकावटों की वजाहत करें। इसका जवाब आएगा, यह है जिस्मानी रुकावटें हमारी जिल्द, म्यूकस मेम्ब्रेन, बाल, सेलिया, लुआब वगैरह इन्फेक्शंस के खिलाफ दफा की पहली रुकावट बनाते हैं। ये सब जिस्म के सेल्स हैं जिस्म के बाहर से आने वाले जानदारों के दाखिले में रुकावट के तौर पर काम करते हैं। इंसानी जिल्द में बैरूनी तरफ मुर्दा सेल्स की एक मोटी तह होती है जिसे एपिडर्मस कहते हैं। एपिडर्मस पैथोजेंस को जिल्द से दूर करने के लिए मुसलसल अतराती रहती है। अब इससे नेक्स्ट, आंखों का मुसलसल झपकना और आइसो भी पैथोजेंस को दूर कर देते हैं। यहाँ तक अगर लिखते तो ये भी इसका आंसर है। अगर आप इस आंसर को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आप इसके अंदर से भी लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2, इंसानी जिस्म में पैथोजीन्स के ख़िलाफ़ गैर महसूस दफ़ा की वजाहत करें। गैर महसूस दफ़ा में फैगोसाइटोसिस, सोजिशी रद्द-ए-अमल और बुखार और तकमीली रद्द-ए-अमल वगैरह शामिल है। पहले फैगोसाइटोसिस, फैगोटाइसोसिस जोन से है वो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा पॉइंट करेंगे फैगोसाइटोसिस। इससे नेक्स्ट है सोजिशी रद्द-ए-अमल, तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट भी लिखते हैं तो काफ़ी, यानी कि टोटल आंसर जोन से है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, पैथोजिन जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई का मुख्तसर तारुफ दें। ये बताएं कि वो इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल हो सकते हैं, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई, इन तीनों का तारुफ लिखना है। तो सबसे पहले जोन से है वायरस, इसको डिस्कस करते हैं। इसका आंसर आएगा, वायरस छोटे ज़रात हैं जो मुतअद्दिद बीमारियों का सबब बन सकते हैं। एक मुकम्मल वायरस जीनाती मवाद पर मुश्तमिल होता है जिसे जीनोम कहा जाता है। ये एक गुलाफ से लिपटा होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड प्रोटीन से बना हिफाजती गुलाफ है। एक वायरस मेज़बान सेल पर हमला करने के बाद मेज़बान सेल्स के अंदर मौजूद अज्जा का इस्तेमाल करता है और अपनी नवीयत के ज़्यादा से ज़्यादा वायरस पैदा करने के लिए तेज़ी से अपनी नकल तैयार करता है। इंसानों में वायरस से पैदा होने वाली बीमारियां एड्स, कोविड-19, हेपेटाइटिस, पोलियो, आम जुकाम, खसरा वगैरह है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन सा है, वायरस तो कर लिया हुआ है, अब सेकंड वाला है बैक्टीरिया। इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो कट किया हुआ है ये आप कट करना चाहते हैं तो कर लें, अगर आप इसको भी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं।
अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका थर्ड वाला जौन सा पॉइंट है फंजाई, इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके सामने है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, मुतअद्दी बीमारियाँ क्या हैं, मसाले दे। मुतअद्दी बीमारियाँ वो है जो किसी फ़र्द के जिस्म में पैथोजीन्स के दाखिल होने और नशोनुमा पाने से होती हैं। मसाले हेपाटाइट्स, टाइफाइड, कोविड-19 वगैरह मुतअद्दी बीमारियों की मिसालें हैं। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मदाफ़ती निज़ाम के हिस्सों की वजाहत करें। तो इसका जवाब जौन सा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। जिस्म के अज़ा, खलियात, टिश्यूज़, अज़ा का निज़ाम जो पैथोजेंस के हमलों से जिस्म की हिफाजत के लिए मिलकर काम करता है, इसे मदाफ़ती निज़ाम कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। मदाफ़ती निज़ाम में शामिल अज़ा पूरे जिस्म में पाए जाते हैं और लिम्फोसाइट्स पैदा करने के लिए काम करते हैं और इसलिए इन्हें लिम्फाइड अज़ा के नाम से जाना जाता है। लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, टॉन्सिल्स, ये सारे जौन से हैं ये इसके पॉइंट्स हैं। अब ये जो नाम लिए हैं बाकायदा इनके जौन सी डिटेल भी दी हुई है। ये लिम्फ नोड्स हैं, इससे नेक्स्ट ये थाइमस, इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये स्प्लेन, बोन मैरो हड्डियों का गोदा, टॉन्सिल्स, इस तरह बाकी जौन से है ये इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप इनके नाम लिखते हैं, अगर आपको स्कूल वाले इनकी डेफिनेशन भी करवाते हैं यानी कि डिटेल से कहते हैं लिखे, तो आप इनके अंदर से भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। इसका जवाब आएगा इन्फेक्शन से बचना। खूर्दबीनी जानदारों के हमारे जिस्म में दाखिल होने के तरीक़ों को समझना इन्फेक्शन को रोकने में मदद कर सकता है। इन्फेक्शन से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपने जिस्म और माहौल को साफ़ रखें। झैल में कुछ तरीके दिए गए हैं जो इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सारा लिखना है, बाद में ये 1 2 3 4 पॉइंट 6 पॉइंट दिए हुए हैं। आप इनमें अपनी आसानी के लिए कोई भी 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट वाला है, आपके ख्याल में बीमारियों की मुंतकिली के तरीके क्या हैं। बीमारी बराह रास्त या बिलावास्ता राब्ते के ज़रिए फैल सकती है। ये बराह रास्त राब्ता लिखा हुआ है और ये बिलवास्ता राब्ता। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ज़ाती हाफजान सेहत से आपकी क्या मुराद है। इस सिलसिले में चंद बुनियादी असूल बयान करें। इसका जवाब आएगा ज़ाती हाफजान सेहत में शामिल है हर रोज़ अपने जिस्म को साफ़ करना, बैतुल खुला जाने के बाद साबुन से हाथ धोना, दिन में 2 बार अपने दांत साफ़ करना, छींकते या खांसते वक्त अपने मुंह और नाक को टिश्यू या अपनी आस्तीन से ढांपना। ये इसके बुनियादी असूल लिखे हुए हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा लिम्फाइड अज़ा की मिसाल दें और मुख्तसर तारुफ दें। इसका जवाब जौन से है ये लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5, तहकीक करें कि हम अपने मदाफ़ती निज़ाम को कैसे महफूज कर सकते हैं। इसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके सामने लिखा हुआ है और यहाँ पर ये चैप्टर जो है इसको कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।